BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अभी हम पहुंचे हुए हैं सिवान जिले के नौतन प्रखंड के कुरमौटा गांव में। और जैसा कि आपको बता दें कि लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा चल रहा है और कहा जाता है कि बहुत ही शुद्धता का त्यौहार है छठ पूजा। दूर दराज से भी लोग जो है अपने गांव में इस छठ पूजा को करने के लिए चले आते हैं। हम पहुंचे हुए कुरमौटा में, आप देख सकते हैं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी जा रही हैं। जो सुनील कुमार यादव हैं, माँ फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं, और तारा कुमार यादव जो सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं नौतन प्रखंड के, इनके द्वारा पिछले साल से, हालांकि पिछले कई वर्षों से छठ व्रतियों के बीच सामग्रियों का बांटने का जो काम है, वितरण करने का किया जा रहा है, लेकिन पिछले साल से ज़्यादातर मात्रा में जो छठ पूजा की जो सामग्री है या फिर कई तरह के जब त्यौहार अलग अलग आते हैं तो उसमें बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस बार भी तैयारी है लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के मौके पे। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कैसे सुनील कुमार यादव जो माँ फाउंडेशन के संस्थापक हैं, तारा यादव जो सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, और तमाम इनकी जो टीम है, जो स्थानीय लोग हैं, नौतन प्रखंड के कई अलग अलग पंचायतों के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाथ में जो पैकेट है, इसमें नारियल है, जो प्रसाद है छठ माता का प्रसाद है। और कोई ये ऐसा नहीं है कि एक दो पैकेट बनाया गया है। हम अंदर थोड़ा सा चलेंगे और दिखाएंगे कि जो पैकेटिंग की गई है वो बहुत बड़ी तादाद में की गई है। अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि आप दिखाएं। बहुत लंबी पैकेटिंग की तादाद है, आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में ये की गई है। और ये मतलब कि कई दिनों से काम चल रहा है, कई पंचायतों में वितरण किया जा चुका है और कुछ और पंचायत जो बच गए हैं वहाँ पे बांटने का काम किया जाएगा। क्योंकि लोक आस्था का महान पर्व जो छठ पूजा है 7 तारीख को है, और उसमें शाम के वक्त में भगवान भास्कर को, जो डूबते हुए भगवान भास्कर हैं, उन्हें अर्घ दिया जाता है। और फिर अगले दिन सुबह में दिया जाता है उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दे करके, और समापन की जाती है इस लोक आस्था के महान पर्व को। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में पैकेटिंग की गई है सुनील कुमार यादव जो माँ फाउंडेशन के संस्थापक हैं उनके द्वारा। तो ये तस्वीर हमने सोचा कि चल करके दिखाएं, क्योंकि ये जो सेवा है, मानव सेवा है, और ये लगातार ये लोग कर रहे हैं। इसके पीछे, सेवा करने के पीछे का मकसद कुछ नहीं है, बस इनकी एक सोच है कि बाहर ये लोग रहते हैं और जब भी त्यौहार आता है, चाहे होली हो, दिवाली हो, महापर्व छठ हो, तो इस तरह के त्योहारों पर, चाहे किसी धर्म और जाति से का त्यौहार हो, ये चले आते हैं और अपने लोगों के बीच में आकर के कुछ करना चाहते हैं। कुछ अपने प्रखंड के लोगों के लिए करना चाहते हैं, कुछ पंचायत के लोगों के लिए करना चाहते हैं। और ऐसे में एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सुनील कुमार यादव पूरी टीम के साथ, पिछले साल भी टीम तैयार करके और इन्होंने वितरण करने का काम किया था, और इस बार भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल घाटों पर भी नारियल का वितरण किया जाएगा। तो हम सुनील जी से अब बात कर लेते हैं, जो माँ फाउंडेशन के संस्थापक हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपके तो भाई देखे जा रहे हैं शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स, बैनर भी लगे हुए हैं और वहाँ पे शुभकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ये जो बड़ी तैयारी, इतनी बड़ी पैकेटिंग है बहुत भारी मात्रा में, किस तरह की क्या कुछ तैयारी आप लोग किए हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके सब्सक्राइबर को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई और सिवान की आम जनता को आभार। मैं ये बताना चाहूँगा कि हर साल की भांति इस साल भी हम लोग छठ महापर्व में फल वितरण का आयोजन किए हैं। इस बार हम लोग टोटल 53 घाट, 4 पंचायत, मुरारपट्टी, नौतन, खाप बनकट और खलवा, इस कार्य को करने के लिए मुख्य रूप से सरपंच संघ के अध्यक्ष का बहुत बड़ा सहयोग है माँ फाउंडेशन NGO के साथ। अयोध्या भैया हमारे बहुत बढ़िया मार्गदर्शक हैं, डॉक्टर साहब हैं, बलिंदर जी हैं, और भी हमारे मित्रगण हैं, सोनू जी हैं जो ऑफिस संचालक और मीडिया प्रभारी भी माँ फाउंडेशन का है। इन लोगों के द्वारा आज पिछले कई वर्षों से मेरा सहयोग हो रहा है, और इस सहयोग के नाते हम लोग हर साल उसको कुछ ना कुछ आगे बढ़ा करके हम लोग सहयोग को बढ़ाते जा रहे हैं। इस साल टोटल लगभग 6000 से ऊपर लोगों को, हर छठ व्रतियों को हम लोग प्रसाद देंगे और उनसे आशीर्वाद की कामना करेंगे।
पिछले बार भी आपने काम किया था ये छठ व्रतियों के लिए, लेकिन उस समय संख्या थोड़ी कम थी पंचायत की, और इस बार थोड़ी सी मतलब कि अब बढ़ते जा रहा है संख्या जो है। इसका मूल कारण है कि हमारे साथ वार्डों का जुड़ना लगातार बढ़ता जा रहा है। 9 प्रखंड में 137 वार्ड हैं। 137 वार्ड में 100 वार्ड सदस्य हमारे संपर्क में है, जिसमें से 53 वार्ड सदस्य इस बार छठ के महापर्व में छठ व्रतियों को प्रसाद वितरण का आयोजन में हमारा सहयोग कर रहे हैं। और हमको लगता है कि आने वाला 2025-26 तक हम टोटल नौतन प्रखंड के 9 पंचायत में हमारे जो माँ फाउंडेशन का टीम है ये मिलकर और सारे वार्ड सदस्य मिलकर हम लोग छठ व्रत में सब लोगों के बीच आएंगे। तो कल जैसे कि ये जो इतनी सारी पैकेटिंग है, कल कैसे इन सभी पैकेट को वितरित करेंगे आप? माँ फाउंडेशन एनजीओ का टीम है। कुछ लोगों को आप यहाँ देख रहे हैं, कुछ लोग सुबह से काम कर रहे थे जो चले गए हैं। यहाँ पर 4 गाड़ी रखा गया है, हर वार्ड के लिए अलग अलग गाड़ी, और अलग अलग हमारे मित्र और वॉलंटियर जिसको आप कह सकते हो वो लोग तैयार हैं, जो 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक हर घाट पर जा करके पहुँचा देंगे अपना छठ व्रतियों का ये नारियल। और क्या आपने सोचा है ये छठ को लेकर के, और भी जो त्यौहार आते हैं तो उसको उसमें भी बढ़ चढ़ कर आप काम करेंगे? अभी विगत कुछ दिन पहले हमने माँ फाउंडेशन महिला विंग का भी स्थापना किया है, जिसमें हमारे आशा से बहुत ज़्यादा लगभग 2000 से 2500 महिलाएं हमारे संगठन से जुड़ी हैं। और जुड़ने के बाद उन्होंने यह संकल्प लिया है कि माँ फाउंडेशन आने वाले 2025-26 तक 15,000 महिला विंग में सदस्य बना लेगा। तो आखिर लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि भाई माँ फाउंडेशन जो है या उनके संस्थापक हैं ये सब कर रहे हैं, तो इसके पीछे करने का कुछ रीजन, कुछ तो मकसद होगा आपका? देखिए, मेरा मूल जो उद्देश्य है वो मूल उद्देश्य है गरीब लोगों को एकदम समान धारा में हमारे बीच, जैसे हम और आप खड़े हैं और हम लोग बात कर रहे हैं, उसी तरह से वो भी हमारे साथ रहें और मुख्य धारा में आकर के समाज का समुचित विकास में सहयोग करें। जिसका आप मूल देखे होंगे कि हम लोग बहुत पहले यहाँ मैंने चालीसवां हो, चाहे कजिया हो, चाहे किसी भी बच्ची की शादी हो, माँ फाउंडेशन एनजीओ समय समय पर उनके साथ होता है और जैसे ही हमको पता चलता है हम लोगों का सहयोग करते हैं। हमारा सोच ये है माँ फाउंडेशन का कि जब विगत भविष्य में हम पीछे देखें तो मुझे लगे कि हमारे पीछे अगर कोई भाई है तो मेरे बगल में आके खड़ा होने लायक हो गया है। तो यह माना जाए कि ये सिलसिला जो है आगे भी रुकेगा नहीं, ये बिल्कुल चलता रहेगा? पिछले विगत कुछ दिनों से आप हमारे संपर्क में हैं और आप देख रहे हैं, और लगातार मेरा माँ फाउंडेशन पेज पर आप जाके देखेंगे तो माँ फाउंडेशन सिवान हमारा पेज का नाम है, और उस पर आप देखेंगे कि डे बाय डे कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। हाँ, जो भी एक्टिविटी होता है, चाहे मुहर्रम हो, चाहे तजिया हो, चाहे आपको कैसे कहें वो इफ्तार पार्टी हो, ये सब लगातार होता है। इफ्तार पार्टी को भी आपने कवर किया और देखा कि यहाँ के चारों पंचायत के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो माँ फाउंडेशन उससे गदगद है और वही गदगद और लोगों का सहयोग हमको आगे बढ़ने में मजबूती प्रदान कर रहा है। तारा जी, ये बताइए कि ये तो बहुत बड़ा काम हो रहा है और लोक आस्था का बड़ा महापर्व कहा जाता है, तो ये जो तैयारी है, कितने की संख्या में ये जो नारियल है आप लोग कितने पैकेट तैयार किए गए? पैकेट हम लोग 6000 से अधिक पैकेट तैयार किए हैं और प्रयास है कि अगले साल और बढ़ चढ़ के हम लोग व्यवस्था करेंगे। और कोशिश है कि 9 पंचायत में हम लोग प्रसाद का वितरण अगले साल कराएं। 9 पंचायत में अगले साल? जी। और कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई आने वाले 2025 में चुनाव है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब चुनाव को लेकर के ये सब किया जा रहा है? नहीं, चुनाव का इस तरह का अभी तो कोई सोच नहीं है जी। उस तरह का कोई सोच नहीं है। सोच यही है कि गरीबों को आगे बढ़ाया जाए, अपने तरफ से कुछ सहयोग किया जाए। जैसे कि इस बार छठ व्रतियों के लिए साड़ी का भी वितरण अभी कराया गया था, और हर क्षेत्र में जहाँ भी गरीब लड़की की शादी है उसमें भी हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ जितना से जितना हो सके मदद माँ फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। और घाट ओट को भी सजाया गया है, संवारा गया है, कुछ इस तरह की लाइटिंग की व्यवस्था, रंगाई पुताई, डेकोरेटिंग की व्यवस्था, ये सब भी? हाँ, घाट का भी मतलब सब टेंट गिरा करके और यहाँ से ले करके हम लोग वहाँ लगभग 1 किलोमीटर दूर तक पूरा लाइटिंग का व्यवस्था करवाए हैं, और घाट पर भी सारे सफाई वफाई करवा करके वहाँ टेंट वेंट का व्यवस्था सब करवाया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे इस छठ व्रत को लेकर के?
छठ व्रत को लेकर के मतलब यही कहेंगे कि सुनील जी बहुत बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं। छठ व्रतियों के लिए मान लीजिए कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतना मेहनत करके परिश्रम करके छठ व्रतियों के लिए मान लीजिए प्रसाद का वितरण करा रहे हैं, बहुत सराहनीय काम है। बताइए क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि सुनील जी अगला विधानसभा चुनाव में आ सकते हैं। चर्चा है क्योंकि बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि चर्चा तो होती है। क्या लग रहा है आप लोगों को, आना चाहिए इस तरह के लोगों को? सबसे पहले हमारे तरफ से आपके चैनल के माध्यम से सिवान वासियों को हार्दिक अभिनंदन बंदन। सभी पॉलिटिकल पार्टी अस्वस्थ रहे हैं सुनील जी की तरफ से। सुनील जी की ऐसी कोई सोच नहीं है कि हम पॉलिटिकल में आवें और चुनाव लड़ें। इनकी सोच है गरीबों के उत्थान करना, सहयोग करना, और सहयोग में रहते भी हैं। प्रत्येक साल की भांति इस साल भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ये छठ व्रतियों के लिए प्रसाद वितरण में लिए हैं, जिनका सहयोग हम सभी व्यक्ति कर रहे हैं। और यही नहीं, ये सबके साथ रहते हैं। ये नहीं कि आज हिंदू का ये महापर्व है तो इसके लिए प्रसाद वितरण हो रहा है, ये बात नहीं है। हमारे साथ मुस्लिम लोग भी हैं, उनके भी जो पर्व त्यौहार होता है उनमें भी ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उनके भी जो सहयोग का जहाँ ज़रूरत होता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, गरीब बेटियों की शादी विवाह में सबके साथ हिस्सा लेते हैं। आज तक तो इनके मुंह से हम ये नहीं सुने हैं कि हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे, एमपी का चुनाव लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग अस्वस्थ रहे हैं पॉलिटिकल लोग। चलिए, कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे, इतना बड़ा जो काम किया जा रहा है इस महापर्व के मौके पे? अब देखिए ना जनाब, कवि ने लिखा है कि तू खोजता मुझे था जब कुंज और वन में, मैं ढूंढता तुझे था तब दीन के वतन में। दीन यानी गरीब। तो ये पॉलिटिकल वाली जो बात हो रही है ना, हमने तो कभी सुना भी नहीं है। इनका कोई वैसा टारगेट नहीं है, उस तरह का पर्पस नहीं है। हाँ, कवि ने जो लिखा है उस राह पर ये चलना चाहते हैं कि सब सहायक सबन को सबल को, को न निर्बल सहाय, पवन जगावत आग को, दीपक को देत बुझाए। कुदरत भी बलवान का ही मदद करता है। तो लिखी लिखी तीन चले, लिखी चले कुपूत, और लिख छोड़ के तीन चले, ऐसे सुरमा सती और सुपुत। गरीबों पर कहाँ कोई ख्याल किया है। आज एक उदयमान किशोर कहिए या नौजवान कहिए या माँ फाउंडेशन के संस्थापक सुनील कुमार जी हर दिल में वास कर रहे हैं। और आशीर्वाद का तो बारिश हो रहा है जनाब, आशीर्वाद का तो बारिश हो रहा है। कुदरत ने अनावृष्टि किया है, लेकिन आशीर्वाद का अतिवृष्टि हो रही है। धन्य है वो माता पिता जो ऐसे लाल का जन्म दिया है, जो कवि के कहे हुए बातों को पूर्ण कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो ये काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नेता हैं, उनको भी तो आगे आना चाहिए? नेता तो एक ही था जिसका पता ही नहीं लगा, दूसरा कोई नेता हमको दिखाई नहीं दिया। राम और रावण के युद्ध में एक ही योद्धा दिखाई दिया जो हनुमान को टच कर दिया, मेघनारद। कहाँ कोई नेता दिखाई दे रहा है? सब अपना अपना घर भर रहे हैं, चाहे जो कुछ भी हो। निस्वार्थ जो मदद करने वाले लोग हैं। देखिए, जनता ही जनार्दन है, किसान ही भगवान है। अगर जनता चाहेगी कि आपको ऊपर उठा लें तो जरूर उठा लेगी। लेकिन हमारे फाउंडेशन के अध्यक्ष सुनील कुमार यादव जी गरीबों के मसीहा हैं। हर गरीब के मुंह से आशीर्वाद निकल रहा है। अभी साड़ी बंटवाए, 7,000 की इतना साड़ी बंटवाए, सबको खिलाए पिलाए। ये आहार है ना, भूखे को रोटी दो, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, यही ना धर्म है। भाई तो लोग देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई 2025 के लिए तैयारी तो नहीं है ना। अगर लोगों के जुबान से इस तरह की बात निकल रही है तो ये लोगों के हुक्म का पालन को करना ही पड़ेगा। और हम लोग जबरन को बोलेंगे कि आप चलिए सेवा कीजिए, सेवा के लिए जन्म लिए हैं, सेवा कीजिए। अट्टालिका लोग बना रहे हैं, अपना अपना बना रहे हैं, अपना अपना पेट भर रहे हैं। ऊपर वाले ने आपको कुछ दिया है तो कभी की बात को आप सत्यापित कर रहे हैं कि साई इतना दीजिए जो मैं कुटुंब सबाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए।
हमसे खाने से कुछ उसी में से अंश जो है अतिथियों के लिए भी है, गरीबों के लिए भी है, तो हमसे कुछ हो कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी इस तरीके से सामाजिक कार्य बढ़ चढ़ कर करते रहेंगे। स्क्वायर में कहीं क्यू में भी न पकड़ ले। हाँ जी हाँ, और हम इनके पीछे हैं, माँ फाउंडेशन के पीछे हम लोग हैं। जो गरीबों के लिए है उनके लिए हम लोग हैं। बताइए क्या कहेंगे सुनील जी, इस तरीके का जो काम कर रहे हैं, कई वर्षों से ये सब चल रहा है और धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? हम तो देख रहे हैं कि 2 साल हो ही गया ये लेकर के, कई वर्षों से हो गया, लेकिन हम तो अगला साल से हम संपर्क हमको हुआ है। तो हम तो देख रहे हैं कि पूरा हमारे जो नौतन प्रखंड है, 9 पंचायत, इसमें इनके जैसा तो कोई जो है कि देखने के लिए हमको ना MP MLA कोई व्यक्ति नहीं मिला। जो इनका स्वभाव विचार से जो ये चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, हमको जो लगता है कि हमसे जितना हो सके इनको साथ हम दे। और इतना जो बहुत लोग कह रहा है कि MP में MLA में खड़ा होंगे, तो हो सकता है कि परमात्मा, ये जो आवाज़ निकल रही है यही आत्मा है, इसी के अंदर परमात्मा भी है। हो सकता है कि आने वाला समय में आएंगे तो हम लोग पूरा मन और धन बल लगा करके लड़ाई ले सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं सपोर्ट। चलिए, बिल्कुल। तो आपने देखा कि सुनील जी जो माँ फाउंडेशन के संस्थापक हैं और उनके साथ तमाम जो उनके सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात एक करके और माँ छठी माता के लिए लगे हुए हैं, छठ व्रतियों के लिए लगे हुए हैं। हमारी भी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ है कि आगे भी बढ़ चढ़ कर और इस तरीके से सामाजिक काम करते रहे। छठ माता की जो कृपा है वो इन पर बनी रहे। कल घाटों पर ये स्वयं ये लोग जाएंगे और ये अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, मित्रों के साथ, वॉलंटियर के साथ मिलकर, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कई पंचायतों में जा कर के और घाटों पर छठ व्रतियों के बीच जो है नारियल का प्रसाद का वितरण करेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में और भी असहाय लोगों के लिए कितने हद तक खड़े उतरते हैं माँ फाउंडेशन के जो संस्थापक है सुनील कुमार यादव। यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर यह बात है कि जिस तरीके से जो चर्चा चल रही है, 2025 में चुनाव है, लोग तरह तरह के कयास भी लगाते हैं, लेकिन इतना तो जरूर है कि जो ये काम कर रहे हैं, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। ये काम बड़े बड़े नेताओं को करना चाहिए जो माँ फाउंडेशन के सुनील कुमार यादव कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रिशु और प्रभात के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, नौतन, सिवान। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474।